आप सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज नवरात्रा का चौथा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए उनकी संपूर्ण कथा, पूजा विधि और पूजा के महत्व को समझें। नवरात्र पूजन के चौथे दिन माँ कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और चंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। उससे उन्हें अच्छी उन्नति मिलेगी। अगर हम माँ कूष्मांडा के नाम का अर्थ समझें तो वो ये इस प्रकार होंगे। कू का अर्थ थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ ऊर्जा तेज और अंड का अर्थ ब्रह्मांड, अर्थात जिन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया। इनका स्वरूप अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावशाली है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं होती हैं। इनके हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और माला होती है। 8वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। इनकी सवारी सिंह है। माँ का तेज सूर्य के समान प्रकाशमान रहता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अंडज ब्रह्मांड की रचना की। इन्हीं की शक्ति से सूर्यलोक प्रकाशित रहता है। भक्तों को आरोग्य, आयु, धन, बल और तेज प्रदान करती हैं। माँ की कृपा से जीवन में उत्साह, सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दिव्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं। यह अष्टभुजा देवी नाम से भी विख्यात है। इनके 8 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों की देने वाली जपमाल है। इनका वाहन शेर है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वाले को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। आइए माता कूष्मांडा के पूजन विधि को जानें। प्रातःकाल भक्तजन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। माँ कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र पर जल, रोड़ी, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य
खासकर सफ़ेद कहू का भोग लगाएं, जो माँ को अति प्रिय है। दुर्गा सप्तशती या देवी स्तुति का पाठ करें। माँ से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शक्ति की कामना करें। माता कूष्मांडा का सबसे प्रिय मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य लाभ, शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए माता कूष्मांडा का एक लोकप्रिय मंत्र का जाप करते हुए हम अपनी वाणी को समाप्त करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और कूष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। राधे 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 राधे।